नमस्कार दोस्तों अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किसी भी ब्रांच से किया है, चाहे फिर मैकेनिकल से किया, सिविल से किया या इलेक्ट्रिकल से किया है, और दोस्तों आगे आप टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहते हो, लाइक डिप्लोमा के बाद 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आप बीटेक कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन होता है बीई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती, या समझ भी होती है, वो डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिप्लोमा करते हैं तो वहां पर उनका मन चेंज हो जाता है। वो फिर आगे बीटेक टेक्निकल में नहीं जाना चाहते, वो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन टेक्निकल नहीं पढ़ना चाहते, लाइक बीटेक या बीई नहीं करना चाहते। अब उनके सामने दोस्तों समस्या क्या आ जाती है कि उन्होंने जो अपनी 10th की है, 10th के बाद डिप्लोमा किया है, आपने 12th नहीं की है, तो जब 12th नहीं की है तो आप सोचते हो कि आप बीए बीएससी नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको 12th करना होगा आफ्टर डिप्लोमा। और भाई अगर आपने एक बार डिप्लोमा कर लिया तो आप 12th नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों आप डिप्लोमा कर रहे हो, फिर देखो बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आप जिसमें बीए बीटेक या बीई जरूरी नहीं है, बहुत जो बड़े बड़े एग्जाम है लाइक यूपीएससी है, एसएससी का आप सीजीएल है, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, आप बीए कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बीटेक में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। 4 साल की बीटेक है, फिर 4 साल आप टेक्निकल पढ़ोगे, फिर अगर आप यूपीएससी देने जा रहे हो या सीजीएल देने जा रहे हो तो उसमें बीटेक का तो कुछ काम आने वाला नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मन चेंज हो जाता है कि वो डिप्लोमा करने के बाद वो सोचते हैं यार मैं बीएससी कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप डिप्लोमा के बाद बीए बीएससी भी कर सकते हो। इसके बारे में दोस्तों हम आने वाली वीडियो में अभी बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत यूजफुल वीडियो में अपलोड करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं, तो आपको बहुत यूजफुल होंगी वो वीडियो। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं उन वीडियोज को अपलोड करूंगा। तो ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 12th नहीं किया है, आपने 10th किया, 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक की, अब आप चाहते हो कि आप अदर ग्रेजुएशन करो रादर देन टेक्निकल, लाइक आप बीटेक या बीई नहीं करना चाहते, आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी जो आपका मन है वो करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? वो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर देता हूं कि आपको 12th करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बीए बीएससी करना चाहते हो आफ्टर डिप्लोमा, 10th किया, डिप्लोमा किया, एंड अगर आप बीएससी करना चाहते हो या बीए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना ये डाउट क्लियर कर लो कि आप कर सकते हो, आपको 12th की कोई जरूरत नहीं है। अब कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है सभी ने क्या कर दिया है अभी के टाइम में कि जो आपका डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वो 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है किसी भी ब्रांच से, तो आपका जो डिप्लोमा है वो आपका 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा, लेकिन आपको डिप्लोमा के बेसिस पे दोस्तों बीए बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको एडमिशन कैसे मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको एडमिशन ऐसे मिलेगा कि आपको जो आपके जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन की वेबसाइट है, जो एजुकेशन वेबसाइट है, या जहां पर जैसे अभी आप किसी एक शहर में रह रहे हो तो वहां वो किस सिटी से लिंक है, उसकी जो एजुकेशन की मेन हेड ऑफिस है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, बहुत सारी जगह है जहां पर दोस्तों स्टेट बोर्ड है, वहां पर आपको बात करनी होगी। वो लोग दोस्तों क्या करेंगे, जैसे अभी मैं अगर आपको गुजरात का बता दूं, गुजरात में दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर दोस्तों क्या होता है कि ऑनलाइन आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, ऑनलाइन ही आपका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बन जाता है 12th का, आपको नहीं कहीं जाना। लेकिन दोस्तों कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं जहां पर आपको ऑफिस जाना होगा। आप पता कर सकते हो कि आपको कहां जाना है, कैसे आपको अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना है। और दोस्तों यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो 12th के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर उसमें 12th मांगा है तो आप उस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को नहीं लगा सकते हो। अगर उसमें इक्विवेलेंट टू 12th, जैसे बहुत सारी जैसे एसएससी सीएचएसएल होता है, उसमें 12th नहीं मांगते, वो 12th तो मांगते हैं, लेकिन उसमें एक और ऑप्शन होता है एलिजिबिलिटी में कि आप अगर इक्विवेलेंट टू 12th हो फिर भी आप चलोगे, मतलब डिप्लोमा वाला बंदा भी उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों बीए बीएससी ये सारे डिप्लोमा के बाद आप कर सकते हैं। जरूरत है आपको एक सर्टिफिकेट बनवाने की, आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपना, जो कि डिप्लोमा आपका क्या हो जाएगा, आपका डिप्लोमा के बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा इक्विवेलेंट टू 12th का, तो जिसके बेसिस पे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 12th के बाद होता है। तो दोस्तों आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी स्टेट के बारे में कुछ कंप्लीट डिटेल चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर या तो वीडियो बना दूंगा या कमेंट में लिखकर आपको बता दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और दोस्तों आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।